बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं मेराज खान और आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है बेसिक मैथमेटिक्स का एक बहुत अहम टॉपिक अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है, किसने इंट्रोड्यूस कराया है और इसका मीनिंग क्या है और इसके बारे में जो बुक लिखा गया है उसका क्या मतलब है और जो है कब इंट्रोड्यूस कराया था इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम ये पढ़ेंगे कि ये जो वर्ड अलजेब्रा है ये किसने इंट्रोड्यूस कराया था और कब इंट्रोड्यूस कराया, यानी इसका फाउंडर कौन था। तो इसमें हमारे पास जो है एक नाम आता है, एक मुस्लिम मैथमेटिशियन थे, जिसका नाम था अबू मूसा अल-ख्वारिज़मी। अच्छा, चूंकि जो है ये अल-ख्वारिज़म का रहने वाला था, इस वजह से इसको कहा जाता है अबू मूसा अल-ख्वारिज़मी। ये उसका नाम था और ये ख्वारिज़म में जो है वो रहता था, इस वजह से जो है इसका नाम अबू मूसा अल-ख्वारिज़मी रखा गया। इसका पूरा नाम जो है वो है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अबू मूसा अल-ख्वारिज़मी। अब इसके बाद जो है ये एक फाउंडर था अलजेब्रा का, इसको जो है फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है। इसके बाद जो है हमारे पास इसने जो है इसका जो टाइम पीरियड था, किस वक्त में जो है इसने जो है ये बुक लिखा, यानी इसका डेट ऑफ बर्थ और डेट जो था वो क्या है। तो ये जो था मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी, ये जो था 780 से लेकर 850 एडी तक जो है ये इसका क्या था, टाइम इंटरवल था। मतलब यहाँ पे इसकी बर्थ हुई और यहाँ पे इसका डेथ हुआ। फिर इसमें जो है अलजेब्रा के बारे में जो है एक बहुत अच्छी किताब लिखी जिसका नाम है अल-किताब वल मुख्तसर फी हिसाब। अच्छा, लेकिन असल जो है इसको हम कहते हैं अलजबर वल मुकाबिला। अच्छा, अलजबर वल मुकाबिला। अब यहाँ पे जो है ये उस बुक का नाम था जो इसने लिखा गया था, और ये जो बुक जो था ये तकरीबन 825 एडी में जो है इसने लिखा। उस टाइम जो है ये कहाँ पे गया था, बगदाद गया था। बगदाद, चूंकि उस वक्त जो है मुसलमानों का एक बहुत यहाँ पे जो है वो इल्म था, इल्म का बहुत एक बड़ा समंदर था ये इलाका, इस वजह से ये वहाँ पे गया और इल्म हासिल किया। उसके बाद इसने अलजेब्रा के नाम से जो है एक बुक लिखा 825 एडी में। अब यहाँ पे जो है बात ये करते हैं कि जो अलजेब्रा है इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि ये जो वर्ड अलजेब्रा है, ये बुक्स जो इसने लिखा है, और यहाँ पे मुकाबिला जो है, ये अलजबर का वर्ड जो है, अलजेब्रा का वर्ड जो है यहाँ पे आया है बुक से अलजबर। अब यहाँ पे अलजबर का अगर हम मीनिंग निकालें तो इसका मतलब होता है रिस्टोरेशन। असल में इसका मीनिंग होता है रिस्टोरेशन, लेकिन हम यहाँ पे इसके मीनिंग जो है ये लेते हैं कि अननाउन। सही। अच्छा, और मुकाबला का मतलब तो आपको पता है, उसका मतलब क्या होता है, बैलेंसिंग। अब रिस्टोरेशन एंड बैलेंसिंग, इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी जो है इक्वेशन उठाते हैं कि x + 2 = 8, मतलब यह है कि x में जो है मैं 2 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास 8 बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे x प्लस हो रहा है उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, x = 8 - 2 x = 6 बना। सही। अच्छा, अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमने तो इसकी वैल्यू फाइंड की, अब हम क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे, x की वैल्यू वापस यहाँ पे पुट करेंगे। अब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 2 = 8, 8 = 8। जब मैं वापस इसकी वैल्यू रिस्टोर करूँगा, वापस पुट करूँगा, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन होगा या इनइक्वालिटी होगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इस वजह से जो है इसको अलजेब्रा कहा जाता है कि ये जो वर्ड जो है इसने बुक जो लिखा, इससे जो है इसका ये वर्ड आया हमारे पास अलजेबर। अलजेबर का मतलब होता है रिस्टोरेशन। असल में हम कहते हैं कि ये इसमें जो है
अननाउन्स के बारे में पढ़ते हैं, इस वजह से जो है इसको अलजेब्रा कहा जाता है। अब हम इसकी डिफिनेशन करेंगे। अब जो है हमारे पास ये वर्ड जो अलजेब्रा है इसका डिफाइन किस तरीके से करते हैं। सिंपल बेसिक जो इसका डिफिनेशन है वो ये है कि क्योंकि मैथमेटिक्स एक ब्रांच है तो हम कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ मैथ्स, द ब्रांच ऑफ मैथ्स in which we study about unknown variables। यानी हम कहते हैं कि हमारे पास जो अलजेब्रा है वो ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज़ के बारे में, अननोन वेरिएबल्स के बारे में। अब आगे हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है, अननोन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं। या कुछ लोग जो है उसको इस तरीके से भी आसान डिफाइन करते हैं कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with unknowns, यानी ऐसा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम पढ़ते हैं किस चीज के बारे में, अननोन्स के बारे में, यानी जो हमें मालूम ना हो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हम क्या पढ़ते हैं, अलजेब्रा। और एक मैथमेटिक्स का जो है एक बहुत अहम ब्रांच है। अब इसके बाद जो है हम लोग ये पढ़ेंगे, ये तो उसका डिफिनेशंस हुए, और भी जो है लोग इसको मुख्तलिफ तरीकों से जो वो डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसके बाद जो सबसे लाजमी चीज़ है वो ये है कि व्हाट इज सिंबल। मैथमेटिक्स में जो है हम सिंबल्स यूज करते हैं, 1 2 3 x y z। सिंबल को किस तरीके से जो है वो डिफाइन किया जाता है, तो हम कहते हैं कि सिंबल जो है हमारे पास, हम कहते हैं कि सिंबल्स they are actually representers, यानी रिप्रेजेंटर्स होते हैं जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं किस चीज को, which denotes quantities, जो क्या करता है, क्वांटिटीज को शो करता है। यानी ये असल में जो है शो करने वाले रिप्रेजेंटेशंस होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं क्वांटिटीज को, या हम कह सकते हैं और नंबर्स को या वेरिएबल्स को। इनको जो है रिप्रेजेंट करने वाले जो है वो क्या कहलाते हैं, यानी क्वांटिटीज, नंबर्स और वेरिएबल्स को जो है रिप्रेजेंट करने वाले जो है उसको हम क्या कहते हैं, सिंबल्स कहते हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, जिस तरह मिसाल के तौर पर हम जो है यहाँ पे डी यूज करते हैं। अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सही। और मैं यहाँ पे यूज करता हूँ वी, ये स्पीड को शो करता है। मैं एस लिखता हूँ, ये डिस्टेंस को शो करता है। ये रिप्रेजेंटर्स है। और इसी तरीके से नंबर जो है 1 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, सही, 5 लिखता हूँ, सही, या यूलर कांस्टेंट लिखता हूँ। ये नंबर्स को जो है एक्सप्रेस करते हैं, इसका अपनी वैल्यूज होती हैं। और वेरिएबल्स का मतलब होता है x लिखता हूँ, y लिखता हूँ या z लिखता हूँ। ये वेरिएबल्स को एक्सप्रेस, ये क्या है, रिप्रेजेंटर्स है, यानी सिंबल्स हैं, सही। अच्छा, अब हम इसके बाद जो है इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है जो रिप्रेजेंट सिंबल्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। अच्छा, इसमें जो है जो हमारे पास सिंबल्स होते हैं वो बेसिकली जो है 2 टाइप्स हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। एक को लाते हैं कॉन्स्टेंट्स, एक कहलाता है वेरिएबल्स। अच्छा, कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, अब नाम ही से जाहिर है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, नॉट चेंजेबल,
सही। अब नॉट चेंजेबल का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं कि दो सिंबल्स whose values are fixed, जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, यानी और नॉट चेंजेबल, यानी वो हमारे पास वो सिंबल्स जिनकी वैल्यू जो है वो फिक्स हो, सही। और उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। जबकि वो सिंबल्स जिसकी वैल्यू में क्या आ रही हो, चेंज आ रही हो, उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं, सही। अच्छा, दोज सिंबल्स हुज वैल्यूज आर फिक्स्ड और नॉट चेंजेबल इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। अब ये कॉन्स्टेंट के जो है मजीद कई टाइप्स होते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ओनली 2 टाइप्स। कांस्टेंट के हम 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट, एक हमारे पास होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एक हमारे पास होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट, एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब एब्सोल्यूट कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसे सिंबल्स, ऐसे कांस्टेंट जिनका हमारे पास जो है वैल्यू है उसमें कभी भी चेंज नहीं आता। मिसाल के तौर पर अगर मैं बताऊं कुछ ऐसे कांस्टेंट्स हैं, यहाँ पे अगर आप लोगों ने पढ़ा हो पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। अब ये जो वैल्यू है ये फिक्स है, ये कभी भी चेंज नहीं आएगा, यानी सरकमफेरेंस 22 यूनिट और जो डायमीटर है वो 7 यूनिट। जब आप इसको डिवाइड करोगे 3.14159 समथिंग ये आएगा, सही। तो ये हमारे पास क्या है, ये फिक्स है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इस किस्म के कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, सही। असल में कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स होती है, लेकिन कुछ जो है ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं एज अ कांस्टेंट। ये वेरिएबल्स है, इसको शो किया एज अ कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, जिसको हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट कांस्टेंट। अब कुछ ऐसे वेरिएबल हैं, मिसाल के तौर पर यूलर कांस्टेंट है। यूलर कांस्टेंट 1 + 1 + 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। अब ये जो वैल्यू है u = 2.7 समथिंग। अब ये जो वैल्यू है ये e हमारे पास एक वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे क्या शो करता है, कांस्टेंट को, और इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट कांस्टेंट्स, यानी जिसके ऐसे वेरिएबल्स जिसको हम एज अ कांस्टेंट यूज करते हैं और उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, उसको हम एब्सोल्यूट कांस्टेंट कहते हैं। जबकि ऐसे कांस्टेंट, ऐसे वेरिएबल्स जिसको हम यूज करते हैं एज अ कांस्टेंट्स, सही, बट उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने जो है इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन वहां पे हम यूज करते हैं या स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम y = mx + c। अब यहां पे आप देखें ये जो m है ये आपको क्या शो करता है, स्लोप। लेकिन स्लोप क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब m जो है वो -∞ से जो है +∞ तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, -3 -4 -2 कुछ भी हो सकता है, सही। अच्छा, और c यहाँ पे हमारे पास फिर क्या होता है, वो डिस्टेंस होता है, सही। तो इस वजह से जो है हमारे पास ये है m स्लोप है और c यहाँ पे एज अ कांस्टेंट हम लोगों ने यूज किया है। और ये भी जो है कभी 2 होता है, कभी 3 होता है, कभी 10 होता है, कभी -10 होता है, कभी 2 होता है, जो भी होता है उसकी वैल्यू होती है, लेकिन एज अ कांस्टेंट हम यूज करते हैं, सही। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा हो तो हम कहते हैं कि tan इनवर्स x + c। जब हमारे पास आंसर आता है तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, c लगाते हैं आंसर में। अब यहाँ पे ये c जो है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि आर्जी तौर पर, मतलब उसकी जो वैल्यू होती है उसके वैल्यू में क्या आता है, चेंज आता है। यानी ये एक ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसको हम यूज करते हैं एज अ कांस्टेंट और उसकी वैल्यू में क्या आ रही है, चेंज आ रही है। मिसाल के तौर पर ये कभी होता है tan इनवर्स x + 2 भी हो सकता है, और tan इनवर्स x 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एज अ वेरिएबल है जिसको यूज करते हैं एज अ कांस्टेंट, लेकिन उसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स।
और इसको क्या बोलते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है? एब्सोल्यूट कांस्टेंट। अब हम आते हैं वेरिएबल्स की तरफ। वेरिएबल्स हमारे पास क्या होती हैं? अब ये दो वर्ड्स का जो है हमारे पास कॉम्बिनेशन है, वेरी प्लस एबल। अब यहाँ पे वेरी का मतलब होता है चेंज, अब एबल चेंज एबल, यानी ऐसे क्वांटिटीज जिसकी, ऐसे सिंबल्स जिसकी वैल्यू क्या हो, चेंजेबल हो, जिसकी वैल्यू में चेंज आ रही हो, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम जो है यूज करते हैं, हम यहाँ पे जो है वेरिएबल्स को किस तरीके से लिखते हैं? हम कहते हैं कि जिस तरीके से मैं लिखता हूँ कि x है, y है या z है हमारे पास, सही, इसको यूज करते हैं। यानी अल्फाबेट जो है t भी यहाँ पे कभी कभी यूज होता है, कभी f भी यूज होता है। ये सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। अगर आप लोगों ने जो है यूज किए हों, पढ़े हों 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है x² + 2x + मतलब 5, या हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं कि ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है? x यूज हुआ है। तो हम कहते हैं कि किसी चीज का, किसी इक्वेशन का जितना पावर होगा वेरिएबल का, उतने उसके रूट्स होंगे। यहाँ पे इसका पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि x के कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे, यानी 2 वैल्यूज होंगे। अब यहाँ पे देखो, इस वजह से हम इसको वेरिएबल कहते हैं कि एट अ टाइम एक वेरिएबल के 2 रूट्स होते हैं, 3 रूट्स होते हैं, 10 रूट्स होते हैं, 50 रूट्स होते हैं। अब हम कभी सॉल्व करते हैं इस किस्म की इक्वेशंस को, कभी आता है -2 और x की वैल्यू 1 हमारे पास आता है रूट इसका 4। अब देखो एक -2 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, यहाँ पे क्या है? x, यहाँ पे भी x, यानी इसकी वैल्यू क्या है? चेंज आ रही है इसकी वैल्यू। इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं कि वेरिएबल, यानी चेंज के काबिल, जिसमें चेंज आता हो। इस वजह से हम उसको डिफाइन भी इसी तरीके से करते हैं कि दो सिंबल्स whose values are changeable, यानी जिसकी वैल्यू में क्या आ रही हो? चेंज आ रही हो, यानी whose values are not fixed, जिसकी वैल्यू क्या हो? फिक्स्ड रही हो। अब इसी तरीके से जो है वेरिएबल को अगर हम इसके टाइप्स निकालें तो इसके 8-10 टाइप हैं। उनमें से जो हम 2 बेसिक को डिस्कस करेंगे। एक हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, या आप लोग फंक्शन में पढ़ोगे। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सही। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या होता है? वो वेरिएबल होते हैं जो किसी और वेरिएबल पे डिपेंड करते हो, सही। उन वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? उन वेरिएबल्स को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी क्या करते हैं? इंतजार करते हैं दूसरे वेरिएबल पे, सही। ये डिपेंड करते हैं किस चीज पे? इस पे। और ये क्या होते हैं? इटसेल्फ होते हैं, सही। इसकी वैल्यू हम खुद से देते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू जब हम देते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो डिपेंडेंट की फॉर्म में आता है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या होता है? हम कहते हैं कि वो वेरिएबल, हमारे पास एक फंक्शन है f(x) = कोई भी एक हमारे पास फंक्शन है 2x, सही। इसको हम y की फॉर्म भी लिखते हैं, f(x) = y। अब यहाँ पे x जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं? देते हैं डोमेन में। उसके रिजल्ट में जो है हमारे पास जो वैल्यू आती है वो y की वैल्यू आती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो वेरिएबल है जिसको हम इनपुट करते हैं, यानी जिसको हम देते हैं, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाता है। और जो वैल्यू हमें उसके नतीजे में मिलता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। ये इसके टाइप्स थे वेरिएबल के।